हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बेटा हम लोगों ने इससे पहली वाली क्लास में 7.2 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन किया था, जिसमें हम लोगों ने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड जाना था, जिसमें हम देख रहे थे कि कैसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से ऐसे फंक्शंस को इंटीग्रेट कर सकते हैं जो हमें पता नहीं कि किस फंक्शन का डेरिवेटिव होंगे, ठीक है, जिनको हम मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से नहीं कर सकते हैं। तो हम उसे क्या करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। फिर उसके बाद हम आराम से उसमें इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूलेज हमने पहले एक्सरसाइज में पढ़े वहां से हम उसको कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एंड आपने कुछ क्वेश्चंस मैंने आपसे कहे थे कि आप लोगों ने ट्राई करने हैं। टोटल इसमें आपके अराउंड 40 या 39 क्वेश्चन कितने हैं? तो 39 क्वेश्चंस दिख रहे हैं यार, 40 पता नहीं आपको कहां से दिख रहे हैं। ठीक है, तो 39 क्वेश्चन है इसमें, ठीक। तो वो हमने करने हैं, कोई नहीं बेटा, होता है। इन सारे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है बच्चे? इंटीग्रेट करना है। क्या करना है इन सबको आपने बच्चे? इंटीग्रेट करना है। और यहाँ पे वेरिएबल क्या रहेगा आपका? x रहेगा। तो मेथड क्या लगने वाला है आपका? सब्स्टिट्यूशन मेथड लगने वाला है, ये तो आपको पता है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने क्या पढ़ा था कि यार हम लोगों ने चेक करना है कि फंक्शन, मुझे दो फंक्शन गिवन होंगे, या तो डिवीजन की फॉर्म में होंगे या दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई होंगे, और इन फंक्शन में एक फंक्शन ऐसा होगा जिसको डिफरेंशिएट करने पे दूसरा फंक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन ऐसे फंक्शन का करते हैं जिसको डिफरेंशिएट करने पे दूसरा फंक्शन मिल जाए। जैसे कि अगर आप देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में, रिकॉल कराते हैं आपको। फर्स्ट क्वेश्चन में अगर आप 1 + x² को t मान ले, तो अगर आपने करा लेट कर लिया, लेट करा आपने 1 + x² को t, अगर आप केवल x को भी t मानो, x² को भी t मानोगे तो भी चलेगा, बट 1 + x² को ही t ले लो तो आपको क्या मिल जाएगा? जो ऊपर फंक्शन है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये आपको इंटीग्रेट करना है। तो अब आप t सब्स्टिट्यूट करने के बाद, अब जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इंस्टेड ऑफ दैट 1 + x² आप t लिखने वाले, तो अब आप t एक नया वेरिएबल ले आए। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर, इंटीग्रेट कर रहे थे, तो अब आपको इसको t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा, dt लाना पड़ेगा। तो dt लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमने सब्स्टिट्यूशन करा हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ये काम हम लोग करते थे। तो मैंने डिफरेंशिएट करा, डिफरेंशिएट है विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 + x² का डिफरेंशिएशन 2x होता है, t का बेटा dt ओवर dx हो जाएगा। तो dx की वैल्यू बेटा आपके पास क्या आ जाएगी? dt बाय 2x। तो अब आप यहाँ पे 2x की जगह 2x ही रहने देंगे, इनटू x, dx की जगह आप लिख देंगे dt बाय 2x। यहाँ पे आपने सब्स्टिट्यूशन कर लिया, 2x से 2x बच्चे आपका कैंसिल हो गया। अब आप देखेंगे 1/t का इंटीग्रेशन आप आराम से कर सकते हैं। आपने पढ़ा था 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log mod x होता है। तो आप स्ट्रेट अवे इसको क्या लिख सकते हो बच्चे? आप इसे लिख सकते हैं log mod t + c। पर जो आपका आंसर होना चाहिए फाइनली, वो सब किसके फॉर्म में होना चाहिए बेटा? जो ओरिजिनल वेरिएबल था x, उसी की फॉर्म में आपका आंसर होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, t की जगह क्या रख लेंगे? यहाँ पर आप x² + 1 रख लेंगे। तो देखो हमने क्या करा, हमें इसको इंटीग्रेट करना था, तो इसको इंटीग्रेट करने का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास नहीं था, हमें नहीं पता था ये किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके आया होगा। तो हमने क्या करा, उस फंक्शन को t माना जिसको डिफरेंशिएट करने पे दूसरा फंक्शन मुझे मिल जाए। अगर आप 2x को डिफरेंशिएट करोगे 1 + x² नहीं मिलेगा, तो आपको आइडिया लग गया यार मुझे 1 + x² को t कंसीडर करना है। तो आप उसको t कंसीडर आउट करोगे। फिर t कंसीडर करने के बाद बच्चे आप क्या करते हो, t कंसीडर करने के बाद इसको साइलेंट कर देना, t करने के बाद इसको कंसीडर करने के बाद इसको डिफरेंशिएट करोगे। डिफरेंशिएट करने के बाद आपको मिल रहा है dt ओवर 2x, dx की जगह जैसे आप पुट करते हो तो 2x कैंसिल होता है, 1/t बचता है। आप इसको आराम से इंटीग्रेट कर सकते हो। बात समझ में आती है? हो गया, ठीक है, बात क्लियर है? अब यहां पर देखो अगला सवाल, अगर आपने प्रीवियस क्लास इसकी नहीं देखी तो प्लीज देखेगा, वहां पे इंट्रोडक्शन में चीजें बताई गई, कुछ क्वेश्चंस भी हैं कुछ अलग अलग टाइप्स के, तो वो भी आपको देखने को वहां पे मिलेंगे। क्या हो गया? नेक्स्ट हम बात करते हैं log x का होल स्क्वायर, दे दो, log x का होल स्क्वायर अपॉन x है। अब आपको इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए आपने देखना है किस फंक्शन को मैं t लूं, ठीक है। तो यहां पर आपको डिसाइड करना पड़ेगा। देखो अगर आप x को t लोगे तो उसको डिफरेंशिएट करने पे आपको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? x को डिफरेंशिएट करने पे 1 मिलेगा। क्या मिलेगा? x को डिफरेंशिएट करने पे 1 मिलेगा। बट अगर आप log x को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिल जाएगा? 1/x, जो कि आपको यहां दिख रहा है। तो आपको क्लियर होगा कि आपको t किसको लेना, सब्स्टिट्यूशन किसका करना है, ठीक है। तो आप समझ रहे हो ना कि कैसे इन फंक्शन को आप डिफरेंशिएट, इंटीग्रेट डायरेक्टली नहीं कर सकते थे, किसी ना किसी चीज का सब्स्टिट्यूशन करना था। किसका करेंगे वो आइडिया आपको लगेगा, किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके दूसरा आ रहा है, इसको करने पर ये आ जाता है। तो आप क्या करोगे, लेट कर लोगे,
लेट कर लोगे, log x को आपने क्या कंसिडर कर लिया, t मान लिया, तो अब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, ये dt ओवर dx, तो dx बेटा आपका कितना आ जाएगा, x इंटू dt आ जाएगा। तो आप यहां पर क्या करेंगे बच्चे, सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ dx और जो आपने माना था log x को t, आप उसकी वैल्यू डाल देंगे। तो यहाँ पे log x की जगह बच्चे आपने t स्क्वायर रखा और x को रहने दिया, dx की जगह आप रखेंगे x इंटू dt, x से x फिनिश, t स्क्वायर बचा, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप लोग कर सकते हैं, आपने पढ़ा था x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, इट इज x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c होता है। तो t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक पावर ऊपर बढ़ जाएगी, दैट इज t की पावर 3, और नीचे भी वही नंबर आ जाएगा 3 प्लस c। अब t को फाइनली जो आपने माना था वो लिख देंगे, दैट इज t की जगह आप लिखेंगे log x का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस c, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, चलो पॉज करके इसको कॉपी करेंगे आप लोग। नेक्स्ट टू क्वेश्चन करते हैं बेटा इसके, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। देखो थर्ड में आपसे बोलता है 1/x प्लस x log x। अब ये क्वेश्चन है, अब आप बोलोगे सर यहाँ पर, अब यहाँ पर तो x log x आ गया, यहाँ x है, मैं अगर log x को t ले लूं, मान लो अगर आपने log x को t ले लिया तो क्या आएगा, 1/x आएगा। इससे पुराने वाले क्वेश्चन की तरह ही तो है, log x को अगर आप क्या ले लोगे, t ले लोगे तो 1/x आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो आप देखो यहाँ तो आप बोलोगे सर 1/x है, अगर आप यहाँ से क्या कॉमन ले लो, x कॉमन ले लो, तो आपका काम क्या होगा, इसको पहले थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या करते हैं, x यहाँ से बेटा कॉमन कर लेते हैं, तो अंदर बचेगा 1 प्लस log x। तो अगर आप ना अभी 1 प्लस log x को पूरे को t मान लो, अगर आप पूरे 1 प्लस log x को t मानोगे तो क्या आएगा, 1/x आएगा, जो कट जाएगा यहाँ पे। तो आपने क्या करना है, आप log x को भी t मान सकते हो, बट इट इज बेटर आप 1 प्लस log x को मानो। अच्छा मेरी ये बात समझना आप लोग, कि जहां तुम्हें क्या मिले, वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट मिल रहा है एडिशन में, तो आप पूरे को t मान लो। अगर आप इसको t मानना चाह रहे हो तो साथ में इसको भी पकड़ लो यार, बिकॉज इसका डिफरेंशिएशन तो क्या होगा, 0 होगा, ये आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देने वाला है। हाँ इसके साथ अगर वेरिएबल हो तो एक बार सोचोगे, बट अगर कांस्टेंट है एडिशन में ना, दूसरी टर्म कांस्टेंट आ रही है, तो आप सीधा इस पूरे को क्या मान लो, t मान लो। जैसे यहाँ पर भी हम क्या करने वाले हैं, हम 1 प्लस log x को t कंसिडर करेंगे। तो मैंने क्या करा, लेट कर लिया, लेट 1 प्लस log x को आपने क्या मान लिया बेटा, t मान लिया। तो उसको जब डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/x, 1 का तो 0 हो जाएगा, dt ओवर dx, तो dx की वैल्यू क्या आ गई बेटा आपका, x इंटू dt। मैं अगले 5-6 क्वेश्चंस में ही क्या करूंगा, इस तरीके से प्रॉपर लिखता हो जाऊंगा। अगली दफा हम लेट t करेंगे और सीधा लिख देंगे dx बराबर ऐसा। ठीक है, आप भी ऐसा कर सकते हो, ये स्टेप का सीधा लिख सकते हो, चलेगा, बिकॉज इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेट करना। फाइन, फिर आगे बात करते हैं। ये हमने क्या कर लिया जी, सब्स्टिट्यूशन कर लेना है, 1/x की जगह x रहेगा, 1 प्लस log x की जगह t आ जाएगा, dx की जगह आएगा x इंटू dt। तो बेटा x x कैंसिल, आपको 1/t का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod t, log mod t, 1/log x का log mod x होता है, log mod t प्लस c, फिर t की जगह इसकी वैल्यू डाल दी जाएगी वापस से, log mod 1 प्लस log x प्लस c, दिस इज द फाइनल आंसर यू। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है sin x इंटू साइन इंटू cos x। ठीक है, एक फंक्शन sin x है, दूसरा sin cos x एक फंक्शन है, दूसरा फंक्शन ये है, इसको आपने इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अब आपने अगर इसको इंटीग्रेट करना है, तो अगर कोई बच्चा बोले सर अगर हम sin x को t ले लें तो चलो cos x आएगा, मान लिया cos x आएगा, बट उस cos x आप इस cos x को कैंसिल नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे, बिकॉज ये cos x एंगल के अंदर है, कहां पर, एज एन एंगल है, आप इस cos x को कैंसिल नहीं कर पाओगे। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें cos x को क्या लेना पड़ेगा बच्चे, यहाँ पे t लेना पड़ेगा। sin x को t लेने से बात नहीं बनेगी यहाँ पे। अगर sin x इंटू cos x होता केवल, तो मैं किसी को भी t मान सकता था, तो चलता, बट यहाँ पर आपको cos x को क्या मानना पड़ेगा बेटा, t। तो आपने लेट कर लिया, लेट cos x इक्वल्स टू t मान लिया। तो cos x को अगर t मानोगे, तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, cos x का होगा माइनस sin x, t का होगा dt ओवर dx। अब आप क्या करोगे यार, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो dx आपका क्या निकल के आएगा, माइनस का dt अपॉन sin x निकल के आ जाएगा। बात नहीं समझ में आती है, ये डायरेक्ट आपको स्टेप समझ में आया, क्लियर है, फाइन। अब हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। sin x को मैंने sin x ही रहने दिया, फिर मैं लिखूंगा इनटू sin cos x को मैंने क्या माना है, t माना है, dx की जगह लिखूंगा मैं माइनस dt अपॉन
साइन एक्स, साइन एक्स से साइन एक्स आपका कैंसिल। साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस टी। साइन टी का होता है माइनस कॉस टी, पर बाहर ये माइनस मौजूद था, आगे प्लस सी कर देंगे। ठीक है जी। आप बोलोगे सर ये माइनस तो बाहर आएगा, ब्रैकेट में माइनस सी से मल्टीप्लाई होगा। भाई माइनस सी और प्लस सी बात एक ही है यार, ठीक है, कांस्टेंट है ना। सी इज एनी कोई रियल नंबर है। मैं इस माइनस सी को ऐसे लिख सकता हूं, मैंने माइनस सी ऐसे ब्रैकेट में डाला, आगे प्लस लगा दे, फिर इसको सी लिख दिया वापस से। मान लो सी वन है, इसको सी मान लो, ठीक है, कांस्टेंट ही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का कॉस टी, और टी की जगह आपके लिख दोगे कॉस एक्स। तो कॉस एक्स प्लस सी आपका इसका इंटीग्रेशन आ गया। ठीक है, चलो पॉज करके आराम से कॉपी करेंगे इसको। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दैट इज फिफ्थ वन, sin ax प्लस बी, इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, sin ax प्लस बी इंटू कॉस एक्स प्लस बी। तो अब हम यहां पर क्या मानेंगे भाई? या तो cos x प्लस बी को t मान लो, या तो sin x प्लस बी को आपका कंसीडर आउट करो, t कंसीडर कर लो। किसी एक को t मान लेते हैं, तो किसको t माने जी? चलो जी, बच्चे बोल रहे हैं साइन को मानो, तो साइन को मान लेते चलिए। ठीक है, तो sin ax प्लस बी को आपने क्या मान लिया? t मान लिया। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, इसको क्या करोगे आप? डिफरेंशिएट करोगे। तो डिफरेंशिएट करने पे क्या आएगा बेटा? तो ये आएगा आपका sin x प्लस बी का डेरिवेटिव आ जाएगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, लिख देते चलो इस बार इसको। तो ये आ जाएगा cos ax प्लस बी, फिर ax प्लस बी का बाय चेन रूल क्या होगा आपका? a हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा dt ओवर dx। तो dx की वैल्यू क्या आ गई बच्चे आपका? इट इज dt अपॉन a इंटू कॉस ax प्लस बी। फाइन, यहां पे सब्स्टिट्यूशन करता है इसका, तो ये हो जाएगा sin ax प्लस बी की जगह आपका लिखेंगे t इंटू कॉस ax प्लस बी, फिर बेटा dx की जगह लिखा जाएगा dt अपॉन a इंटू कॉस ax प्लस बी। कॉस एक्स प्लस बी से कॉस एक्स प्लस बी आपका क्या हो गया बेटा? कैंसिल हो गया। आपका आंसर देखो, ये a कांस्टेंट है तो a तो बाहर आ जाएगा 1 अपॉन a, t का आप इंटीग्रेशन करोगे वो हो जाएगा t स्क्वायर बाय 2। ठीक है, और ये 1 अपॉन a बाहर था, प्लस c होगा कुछ इस तरीके से। बात करनी समझ में आती है? फिर इस 1 अपॉन a से आपका करोगे अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, और आप अब इस t की जगह क्या लिख दोगे? वापस से t की जगह लिखोगे आप साइन स्क्वायर ax प्लस बी अपॉन 2a, प्लस आप c को मल्टीप्लाई करोगे 1 अपॉन a से, वापस से क्या बन जाएगा बेटा? कांस्टेंट बनेगा, दैट इज c बन जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? एक बार पीछे से आंसर इसका मैच करते हैं जरा। आंसर ये है, कुछ अलग होगा। आंसर क्या है? कुछ आपका अलग है, इसीलिए मैंने यही लिया था। ठीक है, ताकि अगर आप भी क्या करो, बिकॉज ऐसा नहीं है कि आप पीछे वाले आंसर्स के अकॉर्डिंग अपना सब्स्टिट्यूशन कर दो। ठीक है, मेरे को पता था मैं अगर कॉस लूंगा तो पीछे वाला आंसर सीधा सीधा मैच कर जाएगा। ठीक है, तब भी बच्चे बोल रहे नहीं हो रहा है। ठीक है, तब भी थोड़ी दिक्कत आ रही, मैच नहीं कर रहा होगा। हाँ, और एक और चीज मैंने आपसे कही थी कि क्या कही थी बात, अगर आपका आंसर कुछ और आ रहा है तो भाई आपका मनोबल टूटना नहीं चाहिए। आपको क्या काम करना है? उस आंसर को, जो आंसर पीछे है वहां से मैच कराना है। ठीक है, अगर मैच करा पा रहे हो तो उसका मतलब आपका आंसर करेक्ट है। इंटीग्रेशन में होता है कि जो पीछे आंसर है उससे आपका आंसर थोड़ा सा अलग आए। अगर कोई बच्चा इसको कॉस लेके करेगा तो आंसर क्या आता? कुछ अलग आता। आपका आंसर कॉस लेने को सब्स्टिट्यूशन करेगा कुछ अलग आता, मेरा कुछ अलग आ रहा है। ठीक है, बट हम फाइनल, हम दोनों, आपने भी जो आंसर निकाला कॉस को सब्स्टिट्यूट करके, कॉस को एज ए कॉस एक्स प्लस बी को टी मान के, साइन एक्स प्लस बी को टी मान के, मैं जो मान रहा हूँ, दोनों से हम एक आंसर पे आ सकते हैं। मेरे को आंसर दिखा दो क्या है, मैं पीछे से फिर इसको मैच करा देता हूँ। लो देना, ये रखो इसको। इसका आंसर है आपका 1 अपॉन -4a cos 2x प्लस बी। ठीक है, अब देखो मैं आंसर यहां लिख देता हूं। आंसर है इसका जी -1 अपॉन 4a cos ट्वाइस ऑफ ax प्लस b प्लस c, ये आंसर है। ठीक है, अब देखो आपको ना, अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। ठीक है, इसको ध्यान में रखना कि हमारे पास ना किसके फॉर्मूले हैं? 11th क्लास के बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, इनको ना ध्यान सुनना, मैं किस तरीके से आपने इस्तेमाल करना है। फॉर्मूला क्या था बच्चे आपका? cos 2 थीटा का फॉर्मूला। cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था? ये था 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब आप यहां एक चीज एनालाइज करो, यहां हो क्या रहा है इस फॉर्मूले में? इस फॉर्मूले में क्या हो रहा है? दो चीजें हो रही है। पहली चीज क्या हो रही है?
ये 2 थीटा एंगल किस में कन्वर्ट हो जाता है, थीटा में, मतलब इस एंगल का आधा हो रहा है। पहली चीज तो आपने ये एनालाइज करनी है, मतलब इस फॉर्मूले को लगा के मैं क्या कर सकता हूं, कॉस के एंगल को मैं आधा कर सकता हूं। दूसरी चीज एनालाइज करो कि इस फॉर्मूले में क्या हो रही है, यहां पर ये जो cos 2 थीटा है ये लीनियर है, यहां इसकी डिग्री 1 है, इसकी पावर 1 है, बट यहां आते ही क्वाड्रेटिक हो जाता है, इसकी डिग्री क्या होती है बच्चे, 2 हो जाती है। बात समझ में आ रही है। अगर कहीं पे आपको cos स्क्वायर मिले और उसे आपको क्या करना है, आपको, आपने देखा, अब आप यहां पे एनालाइज करो, यहां आपको मिल रहा है sin स्क्वायर, या फिर आपका सब्स्टिट्यूशन करने पर अगर आपने यहां पे cos x प्लस b सब्स्टिट्यूट करा है, तो मुझे बताना क्या आ रहा है आप लोगों का आंसर, cos स्क्वायर ax प्लस b अपॉन 2a, माइनस प्लस कुछ चेंज नहीं है, माइनस होगा बेटा उस केस में, तो यहाँ पे हाँ करा है किसी ने cos से, इन दैट केस माइनस आ रहा होगा, बिकॉज जब आप cos लोगे ना तो माइनस का साइन आएगा ना, तो माइनस साइन तो आना ही आना है बाहर, ठीक है, हाँ माइनस साइन आएगा। तो या तो जिससे सब्स्टिट्यूशन, सुनो मेरी बात, जिससे सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे cos x प्लस b करा है तो उसका आंसर ये आ रहा होगा। मैंने तो फिलहाल ये करा, तो मेरा आंसर ये। अब हमें इन दोनों को कहां लेके जाना है, यहां लेके जाना है, ये आंसर बनाना भाई, माइनस 1/4a cos 2x प्लस b। अच्छा cos 2 थीटा के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो ये होता है, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा होता है। इतनी बात क्लियर हो रही है जी आप लोग को। आप देखो इन फॉर्मुलेज में हो क्या रहा है, दोनों में 2 थीटा से थीटा में एंगल कन्वर्ट हो रहा है, एंगल आधा हो रहा है। दूसरी चीज क्या हो रही है, आपका डिग्री चेंज हो रही है, स्क्वायर हो जा रहा है। या इसका उल्टा भी बोल सकता हूं ना मैं, इसी फॉर्मूले को और थोड़ा सा अगर देखें तो आप cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, यहीं से आप cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो बेटा, आप लिख सकते हो cos 2 थीटा प्लस 1/2, और उसी तरीके से तुम sin स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2। भाई सेम इसी फॉर्मूले से मैं अभी cos को cos स्क्वायर की टर्म में लिख रहा था, अब मैं cos स्क्वायर को cos की टर्म में लिख रहा हूं, मतलब थीटा की टर्म में, यहाँ स्क्वायर था, अब यहाँ पे इसकी डिग्री 1 हो गई। आप क्वेश्चन की तरफ देखो, जो आपका आंसर आया था, यहाँ sin स्क्वायर था, cos स्क्वायर था, बट आपका आंसर किस में आ रहा है भाई, cos में आ रहा है। किस में आ रहा है, केवल cos में। यहाँ एंगल ax प्लस b था, एंगल ax प्लस b था, यहाँ एंगल देखो ट्वाइस ऑफ ax प्लस b, डबल हो गया ना एंगल, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना चाहिए ऐसा। तो आपने क्या करा, आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, आपको एमसीक्यू में दे दिया, आपका आंसर ये आया, और ऑप्शन में क्या था, एक ऑप्शन ये भी था प्यारा सा, और नीचे एक ऑप्शन नन ऑफ दीज भी था, तो तुम किसको टिक करके आओगे, नन ऑफ दीज कर दोगे, बोलोगे यार मेरा तो आंसर सही आ रहा है, पीछे गलत होगा, तुम जोश में भैया मैं तो बहुत बढ़िया करी इंटीग्रेशन, बट आपको मैच भी कराना है, आप आपके में क्लिक करना चाहिए, अरे यार साइन स्क्वायर होता है तो साइन स्क्वायर को मैं कॉस की टर्म में लिख सकता हूँ बाय दिस फॉर्मूला, बट उसमें क्या होता है, थीटा ना, थीटा क्या होता है, डबल हो जाता है, ये भी क्लिक करना चाहिए। तो यहाँ पर थीटा डबल देखने को मिल रहा है, यहाँ पे साइन स्क्वायर को कॉस में कन्वर्ट हो सकता है, एक बार को चांस में ले सकता हूँ। तो अब आप क्या करोगे, ये फॉर्मूला लगा दोगे, देखो ये आपका आंसर आया था। अब आप क्या करोगे बेटा, साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2 होता है। तो अब आप इसको क्या लिखने वाले हो, इसको लिखने वाले हो ऊपर वाले को 1/2, चलो तुमने बाहर निकाल दिया, अंदर इस साइन स्क्वायर x प्लस b को क्या लिखोगे, तुम लिखोगे 1 माइनस cos ट्वाइस ऑफ ax प्लस b अपॉन 2 प्लस c अपॉन a, तो क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट हो जाएगा। अभी इस चीज को मैं बाद में देख लेंगे, इसको हम ऐसा साइड में ऐसा। अब देखो इसके आगे क्या होगा, इसके आगे क्या होगा, इसके आगे का स्टेप हम यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पे होगा बेटा 1/2 को आप अंदर क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। ये 1/2 इस 2 को भी ना तुम दोनों के नीचे क्या कर दो बच्चे, स्प्लिट कर दो, और 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 1/4a माइनस, ये 2a से 2 फिर से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा cos ट्वाइस ऑफ ax प्लस b अपॉन 4a प्लस c। इतनी बात समझ में आती है। ये 1/4a तो क्या है, एक कांस्टेंट है, 1/4a क्या है बेटा, आपका एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। तो फाइनल आंसर आप लिख दोगे माइनस cos ट्वाइस ऑफ ax प्लस b अपॉन 4a प्लस c, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया मैच करके। इसका मतलब हमारा आंसर एकदम सही है, कोई गलत नहीं है, हमने मैच भी करा दिया। यही चीज आप इसके साथ भी कर लोगे, ये cos, आपको cos स्क्वायर x प्लस b दिख रहा है, आप इससे क्या लिख सकते हो, cos 2 थीटा प्लस 1, ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, लगा के आप चेक कर लोगे, आंसर यही आएगा आपका। आप मेरी बेसिक सी बात समझना, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको, कि आपको ऐसा देखने को मिलेगा, आपका थीटा है, थीटा से किस में लाना है, स्क्वायर में करना है। और एक और मजेदार आपको बात बताता हूं, अगर आपसे बोले, यहीं से आप एक चीज समझ जाओ, अगर आगे से पूछना है आपसे, बोले cos स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट करो, कोई फॉर्मूला पढ़े हो cos स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट करने का, नहीं पढ़े, तुम cos थीटा को पढ़े हो। अगर इसकी तुम बोलो यार डिग्री अगर इसकी 1 होती तो मजा आता, कर लो ना यहाँ से, cos स्क्वायर थीटा इसका बराबर इसके बराबर होता है, इसको तो आराम से इंटीग्रेट कर सकते हो। cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin 2 थीटा अपॉन 2,
cos 2x का बताया था ना, अरे बाकी का तो कर ही लोगे 1/2 को अलग अलग करके, इसको डिनोमिनेटर को अलग अलग कर देना, नीचे करना है cos 2 थीटा बाई 2 और 1/2 करके, आप आराम से कर सकते हो। तो आप मेरी बात समझ लो, cos स्क्वायर थीटा मिलेगा तो तुम इसको भी क्या कर सकते हो, आराम से इंटीग्रेट कर सकते हो। कैसे, यहाँ डिग्री 2 है 1 में कन्वर्ट करते हैं फटाफट से, वी हैव दिस फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला बहुत ही करामाती और चमत्कारी फॉर्मूला है, तुम्हें आंसर निकालने में बहुत हेल्प करने वाला है। तो इसको समझना है, ऑब्जर्व करना है, फील करना है कि क्या करने वाला है, ठीक है। तो चलो एक बार पॉज करके ना इसको कॉपी करो, फिर मैं इसको करा देता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में ना आपको दो तरीके से कर सकते हो आप। एक तो मैं आपको पहले सब्स्टिट्यूशन वाले तरीके से बताता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको चलो इंटीग्रेट करना है। तो आप क्या कर लो, आप ax प्लस बी को t मान लीजिए, जो रूट के अंदर पूरी वैल्यू इसको आपने क्या मान लिया, t कंसिडर कर लिया। तो आपके पास क्या निकल के आएगा, देखो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, केवल आपके पास a बचेगा। क्या बचेगा बेटा, आपके पास केवल a बचेगा। तो आप देखोगे ना, आप dx को पता है क्या लिख सकते हो, dt बाय a लिख सकते हो। तो आपने रूट के अंदर जो पूरी वैल्यू थी उसको क्या माना था, t माना था। तो आप इंटीग्रेट आप किसको करने वाले, देखो इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट t और dx की जगह क्या आ जाएगा, dt बाय a आ जाएगा। तो रूट t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा आपका, इट विल बी t की पावर 1/2 होता है ना, रूट t का मतलब t की पावर 1/2 होता है। तो 1/2 प्लस 1 करोगे दैट विल बी 3/2 और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 3/2 2 पर आ जाएगा और नीचे बेटा a से मल्टीप्लाई होकर प्लस c। तो फाइनल आंसर आपका क्या आ जाएगा, t की जगह वापस से इसकी वैल्यू डाल दो ax प्लस b। तो ax प्लस b की पावर 3/2 ट्वाइस 3a प्लस c। यार इतनी बात समझ में आती है। यहाँ पर हमने क्या करा, आपका बेसिक सा सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया, बट हम इसे बिना सब्स्टिट्यूशन मेथड के करेंगे। आइंदा से कभी इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो आपने क्या करना है, डायरेक्ट देखो इसको, आपने डायरेक्ट क्या करना है, मैंने आपसे कहा था यार x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है बच्चे, वो क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो मेरी इस बात को ध्यान से सुनो आप लोग, मैं आपसे कह रहा था कि अगर ये जो है ना x इस तरीके का पॉलिनोमियल फंक्शन ही तो है, यहाँ n की वैल्यू क्या है, इधर 1/2 है, x की पावर यहाँ पावर क्या है 1/2 है। अब आप देखो जो फंक्शन है क्या वो केवल x है, नहीं वो x नहीं है, बट क्या है, x की जगह क्या आ गया, ax प्लस b। तो मैंने कहा आप लोगों से प्रीवियस जो एक्सरसाइज थी वहां पे बताया, कल वाली क्लास में बताया था, अगर इस x की जगह कोई लीनियर फंक्शन आ जाए, कैसा फंक्शन आ जाए बेटा आपका, लीनियर फंक्शन बोले तो यहाँ पर x की डिग्री 1 ही रहे, x की डिग्री क्या रहे आपका 1 ही रहे, तो आप स्ट्रेट अवे इस पे क्या, इसको क्या मान के चलो, ax प्लस b को आप थोड़ी देर के लिए t कंसिडर कर लो। क्या कंसिडर कर लो बेटा, इसको आप t ही कंसिडर कर लो, कुछ अलग मत मानो इसको, ठीक है। इसको t की पावर 1/2 मानो। इसका क्या कर दो तुम, इंटीग्रेशन कर दो। t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 होगा, यही तो होगा। तो मतलब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ax प्लस b की पावर 3/2 और 3/2 नीचे होगा, 3/2 ऊपर आ जाएगा। फिर मैंने आपसे कहा था बट ये तो x नहीं है ना, ये तो x का एक लीनियर फंक्शन है, प्रॉपर x नहीं, केवल x नहीं, x के साथ और भी कुछ चीजें हैं। तो आप क्या करते हो, इसको डिफरेंशिएट करते हो। इसको क्या करते हो बेटा, डिफरेंशिएट करते हो। तो ax प्लस b का डिफरेंशिएशन क्या होगा, a बचेगा केवल, उससे आप इस पूरे फंक्शन को क्या कर दोगे, डिवाइड प्लस c। ये लगेगा कहां, जब ये चीज रूट के अंदर अगर कुछ ऐसा होता, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b होता, तो बेटा नहीं लगा सकते थे। तो आप बिल्कुल ये चीज नहीं लगाते। तो आप ये नहीं करते कि a स्क्वायर b है, a स्क्वायर b की पावर 3/2 अपॉन 2/3 और यहाँ इसकी जगह फिर इसको डिफरेंशिएट, दैट इज 2ax लिख रहे हो वैल्यू, वो आंसर गलत हो जाता। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, ये जो x की पावर n है, ये x क्या होना चाहिए, हमेशा लीनियर फंक्शन होना चाहिए, तभी फॉर्मूला लगेगा। x का क्या होना चाहिए, एक लीनियर फंक्शन होना चाहिए, या तो केवल x हो या तो x का कोई लीनियर फंक्शन हो। x का लीनियर फंक्शन का मतलब समझ रहे हो ना बेटा, जैसे 3x प्लस 2 लिख दिया, 3x माइनस 9 लिख दिया, 3x प्लस b लिख दिया, ऐसा कुछ लिख दिया। x की पावर देखो हमेशा 1 है, लीनियर का मतलब पावर 1 होना, स्क्वायर नहीं है। अगर स्क्वायर होगा तो ही फॉर्मूला फिर फेल है, तो नहीं लगेगा, ठीक है। तो फिर कोई और तरीके से हम इसको कर रहे होंगे, फिलहाल आप ऐसे भी कर सकते हैं। चलो पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या गिवन है, x इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 2। अभी तक जो आप क्वेश्चन करते आ रहे थे, तो वहां पर ये उनमें से थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, बिकॉज आप दिमाग में लगाओगे सर यार x प्लस 2 को अगर मैं t ले लूं तो उससे x1 आएगा, उसको डिफरेंशिएट करके क्या आएगा, वापस से 1 आ जाएगा। तो आपके दिमाग में चलेगा नहीं कि सब्स्टिट्यूशन लू क्या है, यहाँ पे आप थोड़ा शक से कर जाओगे। बट एक चीज मैं आपको बताऊं, आप देखो x से अंदर इसके मल्टीप्लाई करना चाहते हो, रूट के अंदर मल्टीप्लाई करना क्या पॉसिबल है, अगर पॉसिबल तो है, हो जाएगा, कैसी बात करो, ये x जब अंदर जाएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा ना, इसी फॉर्म में तो रहेगा। तो फिर ये क्या बन जाएगा आपका, बन जाएगा अंडर रूट एक्स क्यूब प्लस 2x। बट प्रॉब्लम क्या है, हमने पढ़ा है x की पावर n का इंटीग्रेशन पढ़ा है, ठीक है।
और मैंने कहा था ये अगर रूट के अंदर जो वैल्यू है ये अगर एक लीनियर फंक्शन होता जैसे कि यहाँ था इससे पहले वाले क्वेश्चन में ax प्लस बी एक लीनियर फंक्शन था ना, x की पावर क्या थी 1 थी, तुमने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे जैसे मैंने डायरेक्ट तरीके से तुमसे कहा, बट यहाँ पर ये चीज पॉसिबल नहीं है, x को अंदर लाने पर कुछ फायदा मिल नहीं रहा है, ठीक है, बिकॉज इस पूरे पे पावर 1/2 लग रही है। अगर कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए भाई साहब कि ये जो पावर्स है, ये जो पावर 1/2 है ना, ये दोनों पे अलग अलग लगे तो कुछ बात बन सकती है। अब वो बात बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। क्या, आप लेट कर लो, आप x प्लस 2 को जो रूट के अंदर वैल्यू उसको t ले लो, इसको क्या मान लो आप t मान लिया, t मानने पे क्या होगा भैया dx बराबर dt आ जाएगा, dx इसके बराबर आ जाएगा बेटा dt के बराबर आ जाएगा। अब जब आपने माना x प्लस 2 को t, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा आपका रूट t हो जाएगा, होगा नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा आपका रूट टी हो जाएगा, इसको तो तुमने टी लिख दिया, रूट टी लिख दिया, पर अब बात आती है इस x का क्या करें भाई, इस x को आप क्या लिख सकते हो, यहां से देखो इस x को आप क्या लिख सकते हो, x कैन बी रिटन एज t माइनस 2, क्या लिख सकते हैं x को t माइनस 2 लिख सकते हैं। ये चीज बड़ी काम की, ये चीज नहीं भी है, आपको सीखनी भी है कि भाई x इक्वल्स टू यहां पर, इसको तो तुमने क्या लिखा रूट टी लिखा, इस x को क्या करें, इस x को यहां से देखो, x को आप क्या लिख सकते हो t माइनस 2 लिख सकते हो, लिखोगे आप t की टर्म में, तो ये कितना हो जाएगा t माइनस 2 विद रिस्पेक्ट टू dx की जगह dt आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, रूट टी से अंदर मल्टीप्लाई करोगे, अच्छा रूट टी क्या होगा, रूट टी होता है बेटा t की पावर 1/2 होता है, जब रूट टी की पावर 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे t को, तो ये हो जाएगा t की पावर 3/2 माइनस 2 इंटू रूट टी को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 रूट टी विल बिकम 2 इंटू टी की पावर 1/2, इसको आपने इंटीग्रेट कर देना बेटा विद रिस्पेक्ट टू टी। देखो एक चीज मैं आपको क्या बता रहा था, अगर आप x से अंदर मल्टीप्लाई करे तो रूट के अंदर सारा का सारा सिस्टम एक क्यूब की फॉर्म में आ रहा था, अंदर मतलब x क्यूब हो रहा था और उस पूरे की पावर 1/2 आ रही थी, बट यहां पर ऐसा सब्स्टिट्यूशन करने के बाद क्या हुआ, इन दोनों पे अलग अलग पावर्स आ रही नहीं आ रही, तो हम यहां पर आराम से जो हमने इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पढ़ा था ना x की पावर n का, दैट इज x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c वाला, ये हम आराम से इन दो टर्म्स पे आराम से लगा सकते हैं। चलो लगा दो, इंटीग्रेट कर दो, t की पावर 3/2 क्या हो जाएगा बेटा, t की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 माइनस 2 इंटू टी की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस c, तो कितना आ जाएगा जी आपका आंसर, t की पावर 5/2, यहां 5 नीचे रहेगा, 2 पर आ जाएगा, 2 इंटू टी माइनस ये कितना हो जाएगा बच्चा आपका t की पावर 3/2, 3 2 पर आ जाएगा, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 प्लस c, फाइनली t की जगह जो t की वैल्यू रख देनी, t की वैल्यू क्या रख देनी बेटा आपने x प्लस 2 की पावर 5/2 अपॉन 5 माइनस 4 इंटू x प्लस 2 की पावर क्या हो जाएगा बच्चे 5/2 सॉरी 3/2 अपॉन 3 प्लस c, दिस विल बी द फाइनल आंसर। बात समझ में आती है? नेक्स्ट यहां पर आते हैं, यहां पर तो दिख ही रहा है, अगर आप रूट के अंदर वाली वैल्यू को क्या लोगे, t ले लोगे, 1 प्लस 2x स्क्वायर को t लोगे तो क्या आ जाएगा, आपको x देखने को मिलेगा। अगर आपको बच्चा बोलेगा सर अगर हम x स्क्वायर को लेंगे तो 2x आएगा, क्या आएगा 2x आएगा, कोई मतलब नहीं, x तो मिल रहा है ना तुम्हें उस वेरिएबल x को उड़ाना है, तो तुम्हें क्या करना है 1 प्लस 2x स्क्वायर को पूरे को t मान लो, ये चीज आपको और ज्यादा हेल्प कर जाएगी, ठीक है। आपने करा, आपने लेट कर लिया 1 प्लस 2x स्क्वायर को आपने क्या मान लिया, t माना, तो डिफरेंशिएट जब आप इसको करोगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, ये मिलेगा आपको 4x बराबर dt ओवर dx, तो dx कितना मिल जाएगा बच्चा आपको dt बाय 4x, क्या मिलेगा dt बाय 4x मिलेगा। अब आप क्या करोगे जी, आप क्या करेंगे, इस x को x ही रहने दो, ये पूरे को तो आपने क्या मान लिया 1 प्लस 2x को t माना था, dx की जगह आप लिखोगे dt अपॉन 4x, ये x ही तो पंगा कर रहा था, हटा देना, वेरिएबल एक t रहा। अब रूट t का तुम्हें क्या करना है बेटा, इंटीग्रेशन, रूट t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t की पावर 3/2 और यहाँ पे क्या होगा बेटा 4 तो नीचे रहा ही रहा, 3/2 यहाँ होगा 2 पर आ जाएगा, तो 2 से एक कैंसिल हो जाएगा प्लस c, ये हो जाएगा 2 इंटू 3 6, t की वैल्यू आपने वापस से रख देनी 1 प्लस 2x स्क्वायर, इस पूरे की पावर 3/2, 2 इंटू 3 विल बी 6 प्लस c इज द आंसर। भाषण में क्या करा, इसको तुमने t माना, t मानने के बाद तुमने देखा कि यार इसका डिफरेंशिएशन जब हो रहा था तो x आ रहा था, क्या आ रहा था x, जो कि तुम्हें यहाँ पर दूसरा फंक्शन, हमने बोला था ना हम सब्स्टिट्यूशन उसी फंक्शन का करेंगे जिसको डिफरेंशिएट करके दूसरा फंक्शन आ रहा है, आ तो रहा है x आ रहा है, 4x आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 4 को दिक्कत नहीं देगा, 4 तो कांस्टेंट है, x से x छोड़ जाएगा, x से x छोड़ गया,
रूट टी का इंटीग्रेशन टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2 होगा, तो 2 पर आ गया। ये 4 जो था कांस्टेंट, ये वाला, ये बाहर आएगा, 2 से 4 कटेगा, 2 × 3 6 आ जाएगा। तो दिस विल बी द फाइनल आंसर। पॉज करके आराम से कॉपी करो उसको। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखो, यहां पर बोल रहा है 4x + 2, इसको इंटीग्रेट करना है आपको, इनटू √x² + x + 1। अब यहां पर आपने देखा दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक तो सिंपल सा फंक्शन है 4x + 2 लीनियर फंक्शन है, उसे आप मल्टीप्लाई करो x² + x + 1 पूरे की पावर 1/2, इससे मल्टीप्लाई कर लो। तो अब यहां पे देखो आप t किसको ले सकते हो यार, अगर अंदर वाले को आप t ले लोगे तो कितना हो जाएगा, 2x + 1 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां से 2 कॉमन ले लो ना, तो ये भी कितना बन जाएगा, 2x + 1। तो ऐसा करता हूं मैं, इस पूरे अंदर वाले को क्या मान लेता हूं, t। आप पॉज करके खुद से कर सकते हैं अगर आपको आ रहा है तो, ठीक है। वैसे इस क्वेश्चन में भी देखो आप, यहाँ x - √x है, एक बार क्या करना है, यहाँ से √x कॉमन लेना है, यहाँ से क्या कॉमन लेना आप, √x कॉमन लेना, ठीक है। √x कॉमन लेने के बाद फिर आप क्या करना है, √x को t मान लेना। नहीं बात समझ में आई? चलो मैं कह रहा हूँ ना, फिलहाल मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, जितना आ जाए उतना कर लो यार, बाकी तो हम ही लेट कर लेते हैं बेटा। लेट कर लिया मैंने इसको, √x² + x + 1, इसको t माना आपने, उप्स पूरे रूट को क्यों ले रहा हूँ, x² + x + 1 को ही मानेंगे, t मान लिया। तो डिफरेंशिएट करोगे उसको तो क्या मिलेगा आपको, 2x + 1 = dt/dx, तो dx मिल जाएगा dt/2x + 1, ये आपको मिल गया। अब क्या करने वाले हैं हम, इस 4x + 2 से अब 2 कॉमन ले लो बस, तो ये हो जाएगा 2x + 1। इसको आपने माना था t पूरे को, तो ये t हो जाएगा, इंटू dx की जगह लिखेंगे अब dt/2x + 1। तो 2x + 1 से 2x + 1 आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या बचा, √t बचा। √t का इंटीग्रेशन आप लोग भली भांति जानते हैं, √t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t की पावर 3/2, 3/2 नीचे भी आएगा, 2 पर आएगा, वो इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस c, t की वैल्यू वापस से रख दी जाएगी, 2 × 2 4/3, t की वैल्यू क्या बच्चा आपका x² + x + 1 इस पूरे की पावर 3/2 प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर दैट यू हैव, ठीक है। अच्छा जी, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। इसमें आपसे बोलता है इसको इंटीग्रेट करो, भाई इसका कोई डायरेक्ट आपने फॉर्मूला पढ़ा नहीं, आपको नहीं पता कि किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके आया होगा, ठीक है, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से नहीं बन रहा है। तो अब आपने देखा यार कुछ सब्स्टिट्यूशन लगा के देखते हैं। सब्स्टिट्यूशन क्या लगा सकते हो, अगर आप x को ले लो t तो वापस से 1 आएगा, तो कुछ बन नहीं रहा है। अगर आप एक चीज देखो, √x को t ले लो, √x को t ले लो, तो मैंने बताया था √x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 √x होता है। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, मैंने इवन आप लोगों से कहा है कुछ डेरिवेटिव्स आपको एकदम याद होने चाहिए, ऐसा नहीं बार बार निकाल रहे फॉर्मूले से। √x का डेरिवेटिव याद कर लो, 1/2 √x होता है, बहुत इस्तेमाल होता है। उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 √x dt/dx, तो dx आपका क्या हो जाएगा, 2 √x × dt। आपके पास कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है। बट यार यहाँ पे प्रॉब्लम आप देख रहे हो यार, यहाँ पे तो √x यहाँ अगर मैं ले भी लूं, इसको t लूं तो x - t बनेगा, तो मैं x को क्या लूंगा, फिर t की पावर 1/2, फिर से मेरे को 2/√x मिलेगा। मतलब अभी भी आपका ना बात बन नहीं रही है। अगर आप चलो मान भी ले, तो आपने √x को t लिया, तो ये हो जाएगा 1/- t हो जाएगा, और x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा t की पावर 1/2, और ये ऊपर dt की जगह 2 √x आएगा, 2t dt ऐसा कुछ आ जाएगा। आप देखो नीचे 2 टर्म है, ऊपर 1 टर्म है, अगर ऊपर 2 टर्म होती नीचे 1 टर्म होती फिर भी मैं बात करता कि हाँ कुछ कर सकते हैं। फिर से प्रॉब्लम हो गई यार यहाँ पे, तो ये सब्स्टिट्यूशन कुछ काम आ नहीं रहा। तो मैं ऐसा करता हूँ, सबसे पहला काम नीचे से ना √x कॉमन ले लूंगा। क्या कॉमन ले लूंगा बेटा, मैं कोशिश करूंगा क्या इन दोनों में से कुछ कॉमन लिया जा सकता है। हाँ जी लिया जा सकता है, क्या लिया जा सकता है, √x आपने कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा मुझे बताओ, √x - 1 ही तो बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा। तो अब आप क्या कर लो, ऐसा करो √x - 1 को t मान लो, √x - 1 को क्या मान लो, तो इस पूरे को t मान लोगे तो पता क्या आ जाएगा, 2 √x आ रहा है वहां पे। बस यहां पर तुम यही कर लो यार, ये मैंने √x माना था यहाँ पर, इसको तुम क्या मान लो, √x - 1 को तुम t मान लो यार। अब डिफरेंशिएट करो उसको, √x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 √x। तो अब ये क्या होने वाला है, देखो ये हो जाएगा जी आपका 1/√x को आपने √x ही रहने दिया, ठीक है, अंडर √x - 1 क्या हो जाएगा, इसको तो तुमने t माना यार, ठीक है, और ये ऊपर क्या हो जाएगा 2 √x
dt, रूट एक्स से रूट एक्स आपका कैंसिल, और 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड टी, 2 से मल्टीप्लाई हो गए प्लस सी, टी की वैल्यू आपने रख देनी, कितनी है बेटा आपकी टी की वैल्यू, अंडर रूट एक्स माइनस 1 प्लस सी, दिस विल बी द फाइनल आंसर। बात समझ में आ रही? इवन तुम अगर रूट एक्स को भी मान ले तो फिर तुम्हें थोड़ा बहुत यहाँ पे चेंजेस करने पड़ते तो भी चल जाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट हाँ, मैंने आपसे कहा था ना, अगर रूट एक्स माइनस वन है साथ में प्लस कोई दूसरा वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है, तो आप पूरे को टी मान लो, पूरे को टी मान के बाद बन रही है क्यों, बिकॉज आपको रूट एक्स वापस से दिख रहा है जिसको कैंसिल आउट करा देगा। ठीक है जी, डिफरेंशिएट करने पे मिल रहा था जो उसको कैंसिल कर रहा था, फिर आराम से टी के टर्म्स में आपका इंटीग्रेशन हो रहा है, आंसर ही आ जाएगा। पॉज करके कॉपी करेंगे दोनों को। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं 11 क्वेश्चन में सबसे पहले काम आपने क्या करना है, x अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 4 है, इसको आपने क्या करना है बच्चे, इंटीग्रेट करना है। ठीक है जी, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x कर लेते हैं, dx है। तो आप देखो यार, नीचे अंडर रूट एक्स प्लस 4 है और ऊपर केवल x है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, x प्लस 4 को क्या कंसिडर आउट कर लेते हैं, t मान लेते हैं, बिकॉज रूट के अंदर ना दो टर्म्स आ रही है, ये प्रॉब्लम कर रही है। अगर रूट के अंदर केवल एक टर्म हो तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, तो हम इसलिए क्या कर रहे हैं, आप देखो प्रीवियस जो क्वेश्चन है वहां पर हम जब जब रूट के अंदर दो या तीन टर्म आ रही है, उस पूरी एक टर्म को t मान ले रहे हैं, तो फिर उसके बाद क्वेश्चन हमारे लिए थोड़ा सा इजी बन जाता है। तो वही काम हमने यहाँ पे करना है कि रूट के अंदर आपको दो टर्म मिली है, दैट इज x प्लस 4, तो आपने इसको मान लिया t, तो यहाँ से dx किसके बराबर आ जाएगा बेटा, सीधा सीधा dt के बराबर आ जाएगा। अच्छा, x प्लस 4 अगर t के बराबर है तो आप यहां से कह सकते हो एक चीज कि x किसके बराबर हो जाएगा, t माइनस 4 के बराबर हो जाएगा, तो आप ऊपर x की जगह लिखोगे बेटा t माइनस 4 लिख दोगे x की जगह, और नीचे अंडर रूट क्या हो जाएगा, t हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू dt, dx की जगह dt आ जाएगा, बिकॉज वेरिएबल चेंज करना पड़ेगा, आपने यहाँ पे t में कन्वर्ट करा तो dx की जगह आप क्या लिख दोगे, यहाँ से dt लिख दोगे। फाइन, अब आप क्या कर सकते हो, ये रूट t को दोनों के नीचे अलग अलग कर लो, ये t अपॉन t की पावर 1/2 माइनस 4 अपॉन t की पावर 1/2, आपने अब इन दोनों को इंटीग्रेट कर लेना बेटा। क्या करेंगे आप देखो, ये t की पावर 1 है और t की पावर 1/2 है, तो पहले इसको क्या कर लो, आप पावर्स को माइनस कर लो, यहाँ पे नॉर्मल एक्सपोनेंट्स को हम जैसे सॉल्व करते हैं, ये t की पावर 1 से 1/2 जाएगा तो 1/2 बचेगा, इसका इंटीग्रेशन करना है माइनस, यहाँ बचेगा आपका 4 इंटू टी की पावर माइनस 1/2। अब बेटा इसको इंटीग्रेट कर लो दोनों को आराम से, t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t की पावर 3/2, और नीचे 3 ऊपर 2 आ जाएगा आपका, माइनस 4 इंटू टी की पावर माइनस 1/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी की पावर 1/2, 1 और 2 पर आ जाएगा बच्चा आपका, प्लस सी, फिर जो टी की वैल्यूज है, जो टी आपने माना था दैट इज x प्लस 4, वो यहाँ पे आप पुट कर दो, तो आ जाएगा 2/3 x प्लस 4 की पावर 3/2 माइनस 4 इंटू 8 x प्लस 4 की पावर 1/2 प्लस सी। क्या करा जा रहा है इसमें, अलग है आंसर? ओके, चलो इसका आंसर पीछे से मैच कराते, कुछ अलग है आंसर बच्चे बोल रहे हैं यहाँ पे, दिखाएंगे जरा क्या आंसर है, कौन सा है, 11th है? ओके फाइन, तो यहाँ पर क्या करा गया है बच्चे, आपका रूट एक्स प्लस 4 को कॉमन लिया गया। ओके फाइन, ऐसा करते हैं हम, यहां से क्या कर लेते हैं, x प्लस 4 की पावर 1/2 कॉमन ले लेते हैं दोनों से। देखो दोनों से अगर आप x प्लस 4 की पावर 1/2 कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, यहां बचेगा 2/3 इंटू एक्स प्लस 4, और यहां बचेगा केवल आपका माइनस का 8 प्लस सी। ठीक है बच्चे, अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, हो जाएगा x प्लस, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, अंडर रूट एक्स प्लस 4 लिख दो, यहां एलसीएम लोगे हो जाएगा 2x प्लस 8 माइनस 24/3 प्लस सी, तो बच्चे हो जाएगा 1/3 अंडर रूट एक्स प्लस 4 इंटू 2x माइनस 16 प्लस सी, इवन यहां से 2 कॉमन लोगे तो फाइनली हो जाएगा 2/3 अंडर रूट एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 8 प्लस सी। अगर आप क्वेश्चन में, आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल आंसर अगर आप यही निकाल के तो ये भी चलेगा, ये भी सही है सर, पीछे से मैच कराना था तो ये भी सही, दोनों आंसर आपके सही, बिकॉज आपको सपना नहीं आ रहा कि भैया आंसर कहाँ पे कहाँ तक लेके जाना है, कोई बच्चा यहाँ पे लाके छोड़ दे, कोई यहीं पे किसी भी स्टेप पे छोड़ सकता है, तो चलेगा सर, बात समझ में आती है। चलो अगला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। यहां पर एक्स क्यूब माइनस 1 इस पूरे की पावर 1/3 इंटू एक्स की पावर 5, इसको आपने क्या करना है बच्चा, आपने इंटीग्रेट करना है। अब यहां पर आप देखोगे
मैंने कहा जैसे हम रूट के अंदर देख रहे थे ना x+4 दो टर्म थी, मैं इसको एक टर्म में कन्वर्ट करा था, तो यही फंडा आपने यहाँ पे भी अपनाना है। यहाँ देखो पावर फ्रैक्शन में और यहाँ पे दो टर्म है, तो आपको क्या करना है, इसको एक टर्म बनाना है, तो उसको हम t ले लेते हैं, x³ - 1 को हम क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। तो आपने अगर x³ - 1 को बच्चे t मान लिया, t कंसिडर आउट करा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, dx कितना आ जाएगा, आपके पास dx आएगा dt/3x² आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात? एक बार कर लो, अभी कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन कर लेना चाहिए, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन कर दिया उसके बाद कर लो, फिर आपको पता चल जाएगा हाँ मेरा सब्स्टिट्यूशन सही गया या नहीं गया। तो यहाँ पर कुछ तो आपको माइंडली आपको पता चल जाएगा, सीधा सीधा कट रहे हैं, कभी कभी डायरेक्ट आपको कटता हुआ नहीं दिखता है, कुछ बच्चों को दिख जाएगा 3x² आएगा, 3x² से x⁵ काटूंगा तो x³ आ जाएगा, कितना आ जाएगा, x³ आ जाएगा, x³ को तो मैं t+1 लिख सकता हूँ अगेन, ठीक है। ये किसी बच्चे के दिमाग में आ जाएगा, जिसके बच्चे के दिमाग में नहीं आ रहा, कोई एवरेज वाला होता है यार, कोई थोड़ा सा उससे कम होता है, तो नहीं आता तो आप सब्स्टिट्यूशन करके एक बार काटपीट कर लो, क्या पता उसके बाद चीजें देख के तुम्हारा दिमाग चलने लग जाए, तो रोकना नहीं, हाथों को अरे नहीं आ रहा, करो, थोड़ा रिस्क लो यार, ठीक है। अब जब आप क्या करो, x³ - 1 की जगह t लिखोगे तो हो जाएगा t⁻⁴ इंटू x⁵ dx की जगह लिखोगे आप dt/3x², इंटीग्रेशन कर रहे हैं बेटा, ये कैंसिल करोगे तो x³ बन जाएगा, क्या बनेगा बच्चा, आपका x का क्यूब बनेगा, और x³ को आप क्या लिख सकते हो, यहां से देखो ना, इस 1 को उधर ले जाओ, t+1, ये t⁻⁴ इंटू t+1, ठीक है। आप यहां से देखो ना, आप x³ को क्या लिख सकते हो, t+1 लिख सकते हो, ठीक है। नीचे बच्चा आपका क्या बच रहा है, इसका पूरे का इंटीग्रेशन करना है 1/3 dt, ये t⁻⁴ अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो t⁻⁴ सॉरी 4/3 प्लस t⁻⁴ आपने अब इसको इंटीग्रेट कर देना बच्चे, t⁻⁴ का इंटीग्रेशन हो जाएगा t⁻7/3 और 7 3 ऊपर आ जाएगा बच्चे आपका, प्लस ये हो जाएगा आपका कितना, t⁻⁴/3 4 इधर 3 ऊपर आ जाएगा, प्लस c। अब 3 से अंदर जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऊपर के दोनों 3 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, या दोनों में से 3 कॉमन निकाल देना, तो आंसर आपका फाइनली आ जाएगा, t की जगह आपने सब्स्टिट्यूशन कर लेना है, t क्या हमारा था, आपने x³ - 1 की वैल्यू x³ - 1 की पावर 7/3/7 प्लस x³ - 1 की पावर 4/3/4 प्लस c। आंसर चेक करते हैं, यही है, ठीक है। चलो पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 करते हैं। अच्छा, अगर आप लोगों से क्वेश्चन खुद से हो रहे हैं तो खुद से एक बार ट्राई करो ना, सोल्यूशन सीधा नहीं कि आप रुक के पहले देख रहे हो, सब देख के चल रहे हो, एक बार खुद से एक बार ट्राई करो, नहीं आता देन गो फॉर द सोल्यूशन, एक एक स्टेप देखते चलो और अपना दिमाग भी लगाते चलो, ठीक है। तो चलो मैं क्वेश्चन नंबर 13 आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 में भी आपने देखा x² नीचे 2 + 3 x³ है, तो यहाँ तो स्ट्रेट अवे दिख रहा है कि यार x³ है, x³ का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x² होता है, x³ के डिफरेंशिएशन में आपको x² मिल रहा है, तो अगर आप इस पूरी टर्म को देखो, पूरी टर्म को ले रहा t, अगर एक को भी ले लोगे तो भी चलेगा, ऐसा नहीं कि आप x³ को t लोगे तो आंसर नहीं आएगा, आएगा, बट इस पूरे को अगर आप t लोगे तो थोड़ा सा और इजी हो जाती है आपके लिए चीजें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस पूरी टर्म को दैट इज 2 + 3x³ को मैंने क्या ले लिया, t ले लिया, तो अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, dx किसके बराबर आ जाएगा बेटा, dt/3 × 3 9x² आ जाएगा, ठीक है बेटा। 3x³ का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 3 जा 9x² हो जाएगा, तो ये मेरा डिफरेंशिएशन आ गया। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर देना, x² तो x² ही रहेगा, इस पूरी टर्म की जगह 2 + 3x³ की जगह मैं t लिख दूंगा, t⁻³ इंटू dx की जगह आ जाएगा बेटा dt/9x², x² से x² गया, अब आपके पास केवल क्या बच रहा है, 1/t⁻3, t⁻3 1/t⁻3 को t⁻³ लिख सकते हो, इसका इंटीग्रेशन करते हैं बेटा अपन लोग, तो ये हो जाएगा t⁻³ का इंटीग्रेशन t⁻², -2 नीचे 1/9 से मल्टीप्लाई प्लस c, तो t की जगह इसकी वैल्यू रखोगे दैट इज 2 + 3x³ की पावर -2 -1/18 प्लस c, और या तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ये माइनस है ना पावर, तो हो जाएगा माइनस का 1/18 इंटू 2 + 3x³ की पावर 2 प्लस c, ये इसका आंसर होगा। पर मैच कर लेंगे जरा, आंसर इसका किस फॉर्म में, इस फॉर्म में, इस फॉर्म में, इधर वाली फॉर्म में, ठीक है। चलो ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही यहां पर आप 14 क्वेश्चन में, 14 क्वेश्चन में देखो क्या किसी का डेरिवेटिव आपको दिख रहा है, हाँ जी, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/,
x होता है तो log x को आप आराम से क्या मान लो, t मान लो। हो गया क्वेश्चन। तो लेट कर लिया आपने क्या, log x को आपने क्या मान लिया है, t मान लिया। log x को आपने क्या मान लिया, t मान लिया। log x को t मानने के बाद क्या हो जाएगा जी, ये होने वाला है आपका dx कितना आ जाएगा, dx आ जाएगा आपका x इंटू डी टी आ जाएगा, x इंटू dt आ जाएगा। log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है और dt ओवर dx होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये चीज आ जाएगी। तो जी यहाँ पे ये हो जाएगा 1/x इंटू log x को आपने t माना, t की पावर है, इंटू dx की जगह आ जाएगा x इंटू dt, x से x गया, ये क्या हो जाएगा t की पावर माइनस m हो जाएगा बेटा, t की पावर क्या हो जाएगा माइनस m हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू t। तो t की पावर माइनस m का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t की पावर माइनस m प्लस 1 और नीचे भी क्या हो जाएगा माइनस m प्लस 1 प्लस c। आप बेटा t की जगह वापस से क्या लिख दो log x, और log x की पावर क्या हो जाएगा 1 माइनस m और नीचे भी आ जाएगा 1 माइनस m प्लस c। दिस विल बी द फाइनल आंसर। ठीक है, चलो पॉज करके कॉपी करेंगे दोनों को। चलिए आज हमने क्वेश्चन 14 तक करा है, कल 15 के आगे करते हैं। तब तक आप लोग खुद से ट्राई करो, प्रैक्टिस करो, अगर होते तो बढ़िया, नहीं होते तो हम बता रहे हैं। चलो फिर कल मिलते हैं, तब तक टाटा बाय बाय।